मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब मेरे स्कूल में एक टीचर मुझे बहुत पसंद थी। वो गोरी चिट्टी और तने हुए गुब्बारों वाली मस्त आइटम थी। मैं शुरू से ही उन्हें पसंद करता था। वो कभी कभी मुझे अपने पास बुलाकर काफी लंबी बात करती थीं। उस समय उनकी उम्र 22 साल थी। मेरे स्कूल बदलने के कारण मैं उनको भूल चुका था। लेकिन एक दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस आ रहा था तब अचानक से मेरी नजर उन टीचर पर पड़ी। मैं उनको इतने समय बाद देखकर हैरान हो गया। वो पहले से भी ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थीं। उनको देखकर मुझसे रहा न गया और मैं उनके पास चला गया। मैंने टीचर को नमस्ते मैम बोला। पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। फिर मैंने उनको अपना नाम और अपने घर के बारे में बताया तो उनको याद आ गया, क्योंकि टीचर कभी कभी हमारे घर आया करती थीं। टीचर ने मुझसे पूछा, तुम अब क्या करते हो? मैंने उनको बताया, मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। टीचर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने शादी की कर ली है। फिर भी मैंने उनसे पूछ ही लिया कि मैम क्या आपने अभी शादी नहीं की? टीचर, नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की। मैं मन ही मन में खुश होने लगा। टीचर, अमन चलो मेरे साथ, मेरा घर पास में ही है। मैं मना करने लगा, मुझे अभी काम है। लेकिन टीचर ने एक नहीं सुनी। टीचर पैदल ही थीं। तो मैंने उनको मेरी बाइक पर बैठने को कहा। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ, मुझे चलकर जाना नहीं पड़ेगा। मैं टीचर को उनके घर ले गया। टीचर, अमन अंदर आ जाओ। मैं चला गया और हॉल में बैठ गया। टीचर जी मेरे लिए पानी लेकर आ गई। मैंने पानी पिया। टीचर, तुम यहाँ नहीं, अंदर बेडरूम में चलकर बैठो। मैंने पूछा, क्यों? मैं? टीचर, ऐसे ही। तुम अंदर चलो। मैं मैम के साथ चला गया और अंदर कमरे में जाकर बैठ गया। टीचर, तुम रुको, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज तेज चल रही थीं और दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था कि मैं मैम को अगर एक पप्पी भी कर लूं तो जीवन सफल हो जाए। टीचर कपड़े बदल कर आ गईं। वो नीली जीन्स पहनकर आई थीं, जो बहुत तंग थी। इसमें से उनके मोटे मोटे तरबूज उभर कर नजर आ रहे थे। मैम ने ऊपर लाल रंग का टॉप पहन रखा था, जिसमें उनके बड़े बड़े गुब्बारे बाहर दिख रहे थे। मैं टीचर को देखता ही रह गया। वो मेरे पास आकर बैठ गईं। टीचर, तुम अब काफी स्मार्ट हो गए हो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने उनको बताया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं उनको टीचर टीचर करके बोल रहा था तो उन्होंने मुझे टोक दिया। अब तुम बड़े हो गए हो, मुझे मेरे नाम से बुला। उनका नाम ऋतु था। मैं नाम लेने में हिचकने लगा तो मैम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अमन अब बोलो ऋतु। मैं हैरान था कि ये क्या हो रहा है। मैंने देरी ना करते हुए उनको ऋतु कहकर पुकारा तो वो खुश हो गई। मैं चुप था और ऋतु में मुझे देखती हुई अपने बालों से खेल रही थीं। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था। तो मैम अचानक से धीरे धीरे रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ मैम, आप क्यों रो रही हैं? ऋतु, मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ। अमन, क्यों, क्या हुआ आपको? ऋतु, मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है और मैं कभी कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकती। मैं? कैसा सुख ऋतु? वो वाला मैं? कौन सा वाला? क्या बात कर रही हो आप?
ये सुनकर ऋतु मैम बेडरूम से चली गईं। मैं मन में सोचने लगा कि शायद ये वो ही मामला है जो मैं चाहता हूँ। ऋतु मैम 1 मिनट के बाद अंदर आईं और इस बार वो मेरे काफी करीब बैठ गईं। मैंने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, ऋतु मैम ने मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए और वो ऐसे ही रुकी रहीं। 1 मिनट तक मैं भी नहीं हिला। अब हम दोनों बेड पर गिर गए थे। मेरे मन में चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पर मैं उस लम्हे को एंजॉय कर रहा था। तो मैम अब मेरी शर्ट खोलने लगी। मैंने धीमे से कहा, ये क्या कर रही हो? ऋतु मैम, तुम कुछ मत बोलो प्लीज। फिर मैंने भी ऋतु मैम के गुब्बारों को कैद आजाद करने के लिए हाथ बढ़ाया और उनकी हुक खोलकर उसे निकाल दिया। मैम के गुब्बारे हवा में लहराने लगे। मैं उनसे खेलने लगा और फिर मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी और अपना मोटा पप्पू निकाला और उनकी चिड़िया मारने लगा। ये सब 1 घंटे चला। मैम बोली, मुझे बहुत मजा आया। बोली, थैंक यू अमन, आज तुमने जो मेरे लिए किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें कभी भी मन हो मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी। ये सुनकर मैं खुश हो गया और मैंने अपनी टीचर से उनका फोन नंबर ले लिया। फिर उनके एक गाल पर किस करके अपनी बाइक लेकर घर आ गया। उसके बाद मेरा उनके घर आना जाना लगा रहता। आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।